ये कहानी एक वृद्धाश्रम में रह रही बुजुर्ग महिला की है, जिससे सिर्फ इतना पूछने पर कि आपके यहाँ आने की वजह क्या, इतना पूछते ही वो घर से वृद्धाश्रम तक का सफ़र बताना शुरू करती है। तो उसी को एक कविता में लिखा है, सुनिएगा। कि थोड़ा बीमार क्या हुए हजारों धागे उसने मन्नत के बांध दिए, कि थोड़ा बीमार क्या हुए हजारों धागे उसने मन्नत के बांध दिए। तुम्हारे होने की खुशी में गांव के हर हिस्से में ढिंढोरे पीट दिए। तुम्हारी हर शरारत को हंसी हंसी में टाल दिया, और तुम किसके हिस्से में हो माँ पूछ कर उसे जीते जी मार दिया। थोड़ी मुसीबत क्या आई एक ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी रही, अपने लिए सपने तुम्हारी आंखों से देखती रही, अपने लिए छुपाए पैसों से तुम्हारे खर्चे पूरे करती रही, और तुम बंटवारे में उसकी दवाई के खर्चे को लेकर झगड़ते रहे। देख कर वह तो जीते जी मर गई, देख कर वह तो जीते जी मर गई। दिहाड़ी मजदूरी कर कर तुम्हारे स्कूल की फीस भरती रही, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने के सपने देखती रही, खुद भूखी रहकर तुम्हारे पेट भरती रही, और तुमने एक पल में कह दिया कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है माँ। सुनकर वह तो जीते जी मर गई, सुनकर वह तो जीते जी मर गई। पूरा दिन बहू के आगे नौकरानी की तरह काम करती रही, और एक चाय का कप मांगने पर 10 बातें उसे ही सुनाई गई। रात को थकार कर टांगे अपने आप ही दबाती रही, और जब बेटा शाम को आकर कहे कि तुम पूरा दिन करती क्या हो माँ, सुनकर वह तो जीते जी मर गई, सुनकर वह तो जीते जी मर गई। आखिरी की कुछ लाइंस वो बुजुर्ग महिला अपनी बहू के लिए कहती हैं कि घर में बैठे बुजुर्ग को देखकर वो मुंह फुला लिया करती है, कि घर में बैठे बुजुर्ग को देखकर वो मुंह फुला लिया करती है। अब घर में बुजुर्ग का खांसना भी उसे गंदगी सी लगती है, अब घर में बुजुर्ग का खांसना भी उसे गंदगी सी लगती है। और तंग आकर बुजुर्ग माँ बाप का मंजा फेंक दिया उसने, और तंग आकर बुजुर्ग माँ बाप का मंजा फेंक दिया उसने। कहती है घर में जगह नहीं है हमारे, और घर में मंदिर से जा पूजा पाठ करना अपना धर्म समझती है। घर में बैठी माँ को खाना नहीं पूछती और मूर्तियों को भोग लगाती है, घर में बैठी माँ को खाना नहीं पूछती और मूर्तियों को भोग लगाती है।